हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर 5 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन के दो पार्ट है, दोनों में डिफरेंट केस है। तो फर्स्ट केस जहां पर तीन पार्टनर है, शिव, मोहन और हरि। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:5:4 है। अब एक पार्टनर मोहन है जो इस फर्म को छोड़ के जा रहा है, रिटायर हो रहा है। रिटायर होने का मतलब है वो फर्म को छोड़ के जा रहा है। तो जब कोई पार्टनर छोड़ के जाएगा तो उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसका क्या होगा। जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में आपने सीखा कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा था उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आपने हटा दिया, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट था कि आगे चल करके बाकी पार्टनर्स प्रॉफिट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, साइलेंट है। तो हमने यही लेके चला, अब जो भी प्रॉफिट होगा बाकी के दो पार्टनर्स वैसे ही बांटेंगे जैसे पहले बांटते थे, जो उनकी ओल्ड रेशो थी। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ अलग दिया है। यहाँ कहा है जो पार्टनर मोहन है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 5/14। ये दो पार्टनर शिव और हरि जो बाकी बच जाएंगे इस फर्म में, इन दोनों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। मोहन अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक तरह से इन दोनों को बेच के जा रहा है, आधा आधा। तो एक तरह से इन दोनों को गेन हो रहा है। आपने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में क्या सीखा था, जब कोई नया पार्टनर आता है तो उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए ओल्ड पार्टनर्स अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से अपना शेयर घटा करके उसको देते हैं। रिटायरमेंट में क्या होगा, जो पार्टनर जा रहा है, फर्म को छोड़ करके जा रहा है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा, उनके प्रॉफिट में ऐड होगा। तो उनके लिए क्या है, फायदा है। तो ये जो मोहन का शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो आधा शिव को मिलेगा, तो शिव के लिए ये गेन है, फायदा है। तो 5/14 का आधा उसको मिलेगा 5/28। इसी तरह से हरि को भी मिलेगा आधा, 5/14 का आधा 5/28। तो इन दोनों को इतना इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट और मिल गया। इन दोनों का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले था इसमें इतना हिस्सा और जुड़ जाएगा। जैसे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में आपने क्या सीखा था, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट उनका घट जाता था, नए पार्टनर के पास ट्रांसफर होता था, आप उसे माइनस करते थे और वहां पर हम वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए यूज करते थे। लेकिन यहाँ पर नया पार्टनर नहीं, यहाँ तो पार्टनर जा रहा है और जा रहा है तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इनको मिल रहा है, इनके प्रॉफिट में एडिशन हो रही है। तो पहले से इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ रहा है, कितना हो गया अब इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 15/28। इसी तरह से हरि का शेयर ऑफ प्रॉफिट 4/14 था, जिसमें इतना प्रॉफिट और इसको ऐड करके मिलेगा, तो 13/28 इसका न्यू शेयर आ गया। तो ये दोनों का न्यू शेयर का आपके पास फ्रैक्शन आ गई, तो हम न्यू रेशियो निकाल सकते हैं। डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा सीधा रेशियो आपकी आ गई 15:13। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया ये वाला केस। नेक्स्ट केस है जहां पर पी क्यू आर तीन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:1। अब यहां से एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है, कौन है वो, पी। पी रिटायर हो रहा है, इसके शेयर ऑफ प्रॉफिट का क्या करना है, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा। आगे चल करके बाकी के पार्टनर्स क्यू और आर प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे ये भी नहीं लिखा। तो इसका मतलब क्या है, पी जा रहा है तो नॉर्मल जैसे जा रहा है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं लिखा। तो हम आगे चल करके जो प्रॉफिट है वो क्यू और आर में बटेगा, तो वैसे ही बटेगा जैसे ये पहले बांटते थे। ओल्ड रेशो में जैसे इनका कॉम्बिनेशन था वही न्यू रेशो में इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा 4:1। तो ये आपके पास क्वेश्चन में आ गया न्यू रेशियो, यही सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। कोई डाउट या कंफ्यूजन रह जाती है तो कमेंट सेक्शन है जहां पर आप लिख करके पूछ सकते हो। अदरवाइज अपनी प्रैक्टिस जारी रखो, मेरे साथ कनेक्टेड रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।